धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, अभी हम बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे साध्वी बहनों से। जीवन का दूसरा पड़ाव होता है। कई पड़ाव आते हैं, बचपना बीतता है, आदमी फिर कुछ तैयारियां करता है, गृहस्थी बसाने के लिए सोचता है। इस तरह से धीरे धीरे कई पड़ावों से गुजरते हुए जीवन का अंतिम काल आता है। तो उस जीवन यात्रा में जो पड़ाव पड़ते हैं, उनसे गुजरने के लिए, उनसे झेलने के लिए और सब प्रकार से हानि लाभ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरने के लिए हमको कौन सी औषधि का प्रयोग करना है, कौन सी युक्ति का प्रयोग करना है, कैसे विचार संग्रहित करने हैं जीवन में, कौन सा बल रखना है, कौन सा अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत है, उसके लिए हमें तैयारी करना चाहिए। जंगल में जाते हैं, वहाँ पर जानवर हैं और जहरीले तमाम पेड़ पौधे हैं और भी नदी नाले हैं, तो वहाँ कुछ साधन लेकर जाया जाता है। जब कहीं आदमी दूर दराज की यात्रा करता है, उसके लिए भी खान पान, रास्ते की कुछ आधार लेकर चलते हैं। ऐसे ही जीवन के कुछ आधार हैं, आलम्बन हैं, सहारे हैं। वो है सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सत्संग, संत गुरुजनों का आधार। संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कितय। संत गुरुजन जीवन के आधार हैं। और लोग तो आधार बन जाते हैं जीवन गुजर के दौरान पैसा कौड़ी मिल जाएगा, कपड़े लत्ते समय से दे देंगे और भी तमाम सहयोग कर देंगे, साथी बन जाएंगे। लेकिन जीवन में जो शांति के प्यासे हैं, भूखे हैं, अतृप्त अनादिकाल से जीवन भटक रहा है, सब कुछ होते हुए बेचैनी है, उस बेचैनी को दूर करने के लिए कैसा विचार, कैसी दवा, कैसे सोच और कैसे हमें ज्ञान की ज़रूरत है, उसके लिए संत देते हैं। हकीकत में हम जब सोचते हैं, विचार करते हैं तो पता चलता है। वैसे तो तमाम सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, लेकिन जब गहराई से नहीं विचार करते हैं तो वैसे ही बातें उड़ जाती हैं। जैसे गांधी जी ने कहा है, गांधी जी के 3 बंदर से उपदेश देते थे वे। उनके बंदर एक शक्ल के होते थे और एक जगह रखे हैं, तो उसमें अलग अलग कुछ नुस्खे हैं। एक आँख को बंद किए है दोनों हाथों से, और एक कान को बंद किए है उंगलियों से, एक मुख में हाथ रखे हुए हैं। तीनों से उपदेश निकलता है। मुख से बुरा मत बोलो, कान से बुरा मत सुनो, आँख से बुरा मत देखो। एक और होना चाहिए जो सबका मूल होता है, जहाँ से सारी बातें बिगड़ जाती हैं। वो मस्तिष्क पर हाथ रख करके एक बंदर और होना चाहिए जो मस्तक पर हाथ रखे हुए हो। उसका उपदेश, उसका कहना है कि बुरा मत सोचो। बुरा मत सोचेगा आदमी तो बुरा देखेगा भी नहीं, बुरा सुनेगा भी नहीं, बुरा खाए पिए बोलेगा भी नहीं। आदमी पहले बुरा सोचता है, उसकी सोच गंदी हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है, बहुत संकुचित हो जाती है। हर मायने में
राग द्वेष छिद्राणवेशी दिमाग का होता है, किसी की बड़ाई नहीं सुन सकता, उदार भाव से सोच नहीं सकता है और देख करके भी जल भुन जाता है, सदैव कमी महसूस करता रहता है, हर तरह से अपनी कमी महसूस करके रोता बिलखता गिड़गिड़ाता शिकायत करता है। उसी उलझन में घर में झगड़ा करता है, पत्नी से, बच्चों से, बेटों से, माता पिता से, भाई बंधुओं से। इस तरह से उसका जीवन झंकते खींचते बीतता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता नहीं दिखाई देती है। इसलिए हमें सदैव अच्छी सोच बना के रखना चाहिए। इसी तरह के एक शक्ल के 3 मूर्तियां और थी और उनकी अलग अलग कीमत थी। लोगों ने कहा अलग अलग कीमत क्यों है, ये तो एक तरह की, एक शक्ल की, एक डिजाइन की, एक पत्थर की मूर्तियां हैं। उन्होंने कहा कीमत का इसलिए फर्क है, आओ बताते हैं। एक सीख उठाया, सरई, और उठा करके छोटी सी सीख कान की ओर से जब डाला तो इस कान से निकल गई। कहीं देखा, कहीं हाँ, निकल गई। फिर एक सीख उठाया और फिर कान की ओर से डाला तो मुंह की तरफ से निकल गई। बोले देखा, कहीं हाँ देखा, मुंह की तरफ से निकल गई। फिर एक सलाई उठाया और कान की तरफ से डाला, फिर वो भीतर चली गई। कहीं देखा, कहीं हाँ, कहीं ये तो सलाई निकली ही नहीं, भीतर चली गई। कहीं लेकिन समझा नहीं, कहीं समझ में आएगा। पहले मैंने सलाई डाला तो कान से दूसरे कान से निकल गई, तो ये 5 रुपए का आदमी है। और दूसरे के कान में सलाई डाला तो मुख से निकल गई, ये 500 रुपए का आदमी है, मूर्ति है। और तीसरे के कान में डाला सलाई और चली गई अंदर, वो 5000 का है या 50,000 का कह लो, कीमत बढ़ा लो, उसकी बहुत कीमत है। तो इस तरह से बात सुनते बहुत हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और भी तमाम कह सुन लेते हैं, लेकिन जो बात का आचरण करता है वो अनमोल आदमी है। वो जिंदगी जीना जानता है, वो उसका लाभ उठाता है और उसका फल पाता है। जो केवल सुन करके और उड़ा देता है, कुछ पल भी नहीं याद कर पाता, तो वो 5 बहुत कम पैसे का आदमी है। उसकी जिंदगी बेकार है, जानवर जैसे खाता पीता सोता और मर जाता है। दूसरा होता है सुन करके कुछ मुख से निकाल देता है, उसकी भी कुछ कीमत है, क्योंकि सद चर्चा तो कर लेता है, बुरी चर्चा के बजाय अच्छी चर्चा तो करता है। नहीं आचरण करता लेकिन अच्छी चर्चा करता है, इसलिए उसकी कीमत कुछ है। तो बंधुओं, हम केवल सुने चर्चा ही ना करें, उसका आचरण करें। सत्संग जब से हम सुनते हैं, जब से सद्ग्रंथ देखते पढ़ते संतों का दर्शन करते हैं, तब से हम ध्यान देते, आचरण करते, तो हम अपने जीवन में कितना बदलाव लाते, कितना परिवर्तन कर लेते, कितनी खुशियाँ ला लेते और कितना ये आध्यात्मिक संपत्ति बटोर लेते और अच्छे हम आध्यात्मिक धन के पूंजीपति बन जाते। लेकिन देखते हैं कि इतने दिन से हम भक्त हुए, सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, लेकिन वैसे ही कृपण, कंजूस और निर्धन बने हुए हैं, फटीचर, आध्यात्मिक फटीचर हैं। एक भी आदत का सुधार नहीं है तो फटीचर ही तो है। जैसे कितना भी कमाएं लेकिन फिर भी लाला पड़ा रहता है घर में, तो उसको आदमी कहता है यार कमाते तो इतना हो लेकिन पता नहीं तुम्हारे घर में तो कुछ रुकता ही नहीं, क्या आदत खराब है, कहाँ जाता है। लोग शंका करते हैं कि जरूर इसकी चरित्रहीनता कहीं है, क्योंकि इसको धन रुकता नहीं है, दुर्भाग्य है इसका। ऐसे ही कहीं ना कहीं आध्यात्मिक खोटाई है, कहीं भ्रम में पड़े हैं, इसलिए आध्यात्मिक धन की पूंजी बिल्कुल नहीं है, शांति नहीं है, पवित्रता नहीं है, अंतरतम में शुद्धता नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने काम नहीं किया, केवल कह रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम काम करना चालू करें बंधुओं,
जीवन थोड़ा है, इसको गहराई से समझें। जल्दी से दीपक बुझने वाला है, बस हवा चल रही है, पता नहीं कब बुझ जाए। बुझने के पहले, चिता जलने के पहले अपनी चिंताओं को मिटाना है। निश्चिंत जिंदगी जीने का प्रयासरत रहना है। रोज आत्मशुद्धि, आत्म पवित्रता के लिए हम काम करें। जैसे रोज घर में झाड़ू लगाते हैं, रोज भोजन करते हैं, ऐसे रोज सत्संग करें, ध्यान करें, चिंतन करें। आत्मशुद्धि के लिए रोज साधना भजन करें, तो इससे जीवन भी सुखमय और पवित्र बना रहेगा। जैसे आपका घर द्वार रोज झाड़ू लगाने से साफ सुथरा रहता है, खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसे ज्ञान अर्जन करने से, सत्संग करने से, साधना करने से मन में पवित्रता और निश्चिंतता, शुद्धता बनी रहती है, सद्गुण बढ़ जाते हैं। मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि और भी कुछ काम है और आप सबको दूर दराज जाना है, ताकि ये काम आराम से सबको खुशी खुशी के साथ संपन्न हो। और फिर जिनकी जिज्ञासाएँ हों, संतों से मिलें, बैठें, समय से बुलाएं और कभी हारे थके ना। मुझे कभी कभी एहसास होता है कि लोगों के माथे में ऐसा चित्रित रहता है कि ऊबे डूबे घबराए रहते हैं। मालूम पड़ा है कि एकदम भक्ति का बोझ ऊपर रखा हुआ है। अरे भाई, जीवन को हल्का बनाओ, भूल जाओ पुरानी बातों को और नई जिंदगी जियो। कल के लिए भूल जाओ, आज एक नए ढंग से जीना आरंभ करो। नई जिंदगी मिली है, आज नई सुबह हुई है, नया सूरज देखो। रोज सूरज नई आभा के साथ, चमकता हुआ ताजगी के साथ निकलता है। प्रातःकाल उठ करके देखो वनस्पत जगत को, तो कितना हरा भरा, सुहावनी और सुनहली किरणें चमकदार होती हैं। चिड़िया चहचहाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी डाली से उतरती हैं दाना चुगने के लिए और गीत गाती हुए उछलने फुदकने लगती हैं। हम भी ऐसा करें, प्रातः उठ करके अपने भाई बंधुओं में, प्यारे स्वजनों में, बड़े बूढ़ों में मिलजुल करके खुशियाँ मनाएं, मुस्कुराते रहें और हंसी खुशी के साथ जीवन जीना सीखें। लोगों से मिल करके मुस्कुराएं, प्रसन्नता का अनुभव करें, उनकी बुराइयों पर ध्यान न दें। तो कुछ मिनट का मिलन है, क्या गंदगी पर ध्यान देते हो भाई? सड़क सड़क चले जाते हो, अचानक नज़र पड़ जाती है ना गंदगी में, तो क्या आप गौर करके फोटो खींचने लगते हैं? क्या आंख मूंद लेते हैं ना, गर्दन उठा लेते हैं, नाक दबा लेते हैं गंदगी को देख करके। तो इसी तरह चलते फिरते लोगों से आप नमस्कार करते हैं, साहेबबंदी करते हैं, तो उनकी गंदगी को क्यों देखते हैं? उसमें गंदगी भी होती है, क्योंकि दो पहलुओं से बना हुआ जीवन है। अच्छा बुरा है, इसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। अब भूल बस बुराइयाँ होती हैं, लोग नहीं जान पाते हैं और दूसरा कोई जान लेता है। तो इस कचड़े को क्यों हम लाते रहें? जितना बन सके उसकी अच्छाइयों को लें और आगे बढ़ जाएं। हर जगह अच्छाई पर फोकस मारें, अच्छाई ही अच्छाई सामने दिखाई पड़े, अच्छे ही लोग दिखाई पड़े। साहब ने कहा, सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो, गदहा सो गदहा मिले खावे दो दो। हाँ, तो फिर भाई अगर कोई गुणग्राही नहीं है तो गदहा है, और गदहा मिल जाएगा। अदु लत्तिम लगता जहाँ मारिन तो कहीं होएगा जय जय राम। तो गदहा मिलते हैं, पहले एक एक सुंघिया लेते तो चट से घूम जाते हैं, और दिन एक एक लात कहीं जय जय राम जी की चल दें। तो भाई ऐसा ना करें। जहाँ दो लोग मिलें प्रेम से सर झुकाएं, कुशल मंगल पूछ लें, अगर समय हो तो कुछ ज्ञान की चर्चा कर लें, गृहस्थी की दो बात पूछ लें। ज़्यादा बिजी ना हो जाएं, क्योंकि उसके मूल में समस्याएं तो हैं। हर गृहस्थ के अंदर तमाम समस्याएं हैं, तो सबके सामने दुख की गठरी न उड़ेल दिया करें। सुख की गठरी को थोड़ा खोल करके एक दो चार गिन लिया करें कि हाँ ये है हमारे पास सुख, और इसको हम थाम करके पकड़ के रखेंगे। दुख की गठरी तो बहुत बड़ी है, उसको मत खोलो, उसमें सांप बीछी हैं, दूसरे को भी डंक मारते हैं। तो सुख की गठरी को खोलो तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा लगेगा। बोलिए सद्गुरु देव की। मेरी ओर से सबको
बहुत बहुत नमन है और शुभकामना है कि सब लोग भक्ति भावना में आगे बढ़ते रहें। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में अपनी व्यवस्था